नमस्कार, मैं डीए न्यूज प्लस की तरफ से शकील साजिद और एक बार फिर लेकर आया हूं शौर्य गाथा एक बहुत जबरदस्त सेनानी की, एक बहुत जबरदस्त सिपाही पांडुरंग सालुंके को उनकी असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें बहुत ही कम उम्र में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन के बख्तरबंद हमले के दौरान दुश्मन के रॉकेट लॉन्चरों ने पैदल सेना के साथ हमला करने वाले टैंकों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर ने पैदल सेना के साथ हमला करने वाले टैंकों के लिए खतरा जब बता दिया, तो आइए आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में सिपाही पांडुरंग बालकृष्ण सालुंके के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं। देखिए शौर्य गाथा। सिपाही पांडुरंग सालुंके का जन्म 1 मई 1950 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के मनेराजुरी गांव में हुआ था। वह कम उम्र में ही सेना में शामिल हो गए और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 15 MLI में शामिल हो गए। ये एक ऐसी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो अपने बहादुर सैनिकों के लिए जानी जाती है और जिसका कई युद्ध कारनामों का एक लंबा इतिहास रहा है। और सिपाही पांडुरंग सालुंके की यूनिट 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने 1971 में अमृतसर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रक्षात्मक स्थिति संभाली थी। 6 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी सेना की 43 बलूचों की कंपनी ने बुर्ज पोस्ट पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप मराठा लाइट इन्फेंट्री के हमले के दौरान एक पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर ने पैदल सेना के साथ हमला करने वाले भारतीय टैंकों के लिए खतरा पैदा कर दिया। हमारे टैंकों पर खतरे को भांपते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंके अपनी जान जोखिम में डालकर रॉकेट लॉन्चर की ओर भागे। वे दुश्मन पर कूद पड़े और रॉकेट लॉन्चर को भौतिक रूप से छीन लिया। हालांकि उन्हें नजदीक से स्टेन गन की फायरिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर रॉकेट लॉन्चर को खामोश कर दिया। उनके मरणोपरांत MCC प्रशस्ति पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। इस कार्यवाही में कांस्टेबल सालुंके ने अत्यंत उच्च कोटि के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनके सम्मान में पुणे में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का नाम सालुंके बिहार रखा गया है। 1971 के दौरान सिपाही पांडुरंग सालुंके की बटालियन 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री को अमृतसर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक विस्तृत मोर्चे पर रक्षात्मक स्थिति में तैनात किया गया था। 3 दिसंबर को युद्ध छिड़ने के बाद 15 इन्फेंट्री डिवीजन के तहत काम कर रहे थे और उन्हें 15 MLI को फतेहपुर लोपोको को रोकने के लिए ताकि नाला के किनारे मध्य पर केंद्रित एक बटालियन के बचाव क्षेत्र पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। यूनिट ने छनकला, तूर और भिंडी ओलक गांवों में स्क्रीन हटा दी और वेरा यानी बेहरा में एक लड़ाकू गश्ती दल तैनात कर दिया। इसने अपने क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की फतेहपुर, बुर्ज और घोका चौकियों को भी मजबूत किया। इस गठन के प्रत्यक्ष समर्थन में एक फील्ड रेजिमेंट आवंटित की गई थी और इसकी कमान के तहत 66 बख्तरबंद रेजिमेंट का विजयंत स्क्वाड्रन था। 6 दिसंबर को दिन दहाड़े पाक सेना की 43वीं कंपनी बलूच ने बुर्ज पोस्ट पर हमला कर दिया, जो पूरी तरह से खुले टैंक एरिया में था, लेकिन बिना किसी कारण 15 MLI जवानों ने भारी गोलीबारी की और पाकिस्तानियों को भारी नुकसान पहुंचाया और जो गोलीबारी के कारण पीछे हट गए, कंपनी कमांडर मेजर रणवीर सिंह ने बुर्ज पर हमला करने और अपनी कमान के तहत कवच के साथ इसे फिर से हासिल करने का फैसला किया। बहुत पहले योजना बनाई गई थी। हमला न्यूनतम टोही के साथ 6 दिसंबर को 4:45 पर हुआ। इसमें पैदल सेना ने बुर्ज पर 2 दिशाओं से हमला किया, जिसमें सेना के टैंक पीछे से बुर्ज तक पहुंच गए और पोस्ट और रिट्रीट दोनों को काट दिया। दूसरी बांध और उससे आगे की लड़ाई बहुत क्रूर और कठिन थी। कांस्टेबल सालुंके ने देखा कि एक RL 66 बख्तरबंद रेजिमेंट के टैंक पर करीब से गोली चलाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जाकर हथियार छीन लिया और शूटर पर गोली चला दी।
लेकिन ऐसा करते समय कांस्टेबल सालुंके को गोली लग गई। यह एक साहसी कार्य था जो किसी और ने नहीं किया और इस दौरान कांस्टेबल सालुंके घायल हो गए और शहीद हो गए। सिपाही सालुंके ने युद्ध के दौरान असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिपाही पांडुरंग सालुंके को उनकी असाधारण वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना बटालियन के रूप में गठित किया गया था। आजादी के बाद से मराठा लाइट इन्फेंट्री की बटालियनों ने हर भारतीय सशस्त्र संघर्ष में भाग लिया है। इसमें 1947 का भारतीय पाकिस्तान युद्ध, जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद का विलय, गोवा का विलय, भारतीय चीन युद्ध, 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1956 में सिक्किम जल में चीन के खिलाफ ऑपरेशन शामिल था। इसमें 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद का विलय, गोवा का विलय, भारत चीन युद्ध, 1975 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1956 में सिक्किम के पानी में चीन के खिलाफ ऑपरेशन पवन, सियाचिन ग्लेशियर पर चल रहा युद्ध और कई आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शामिल हैं। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।